रेडिट कुछ ज़्यादा ही बवाल मचा रहा है गौरव तनेजा और ऋतु राठी की लाइफ में। विगत दिनों में कई ऐसी पोस्ट आए हैं, कभी कोई पड़ोसी बन के पोस्ट करता है तो कभी कोई भाई एकदम से गुप्तचर हो जाता है इधर उधर। उसको होटल की भी बातें पता होती हैं, बाहर की भी बातें पता होती हैं और न जाने कहाँ कहाँ की बातें। तो कौन है ये इंसान जो लगातार बार बार रेडिट पे जाके पोस्ट कर रहा है? कभी पड़ोसी का रिश्तेदार तो कभी भाई गौरव तनेजा साहब की जो मम्मी है उनको जिम्मेदार ठहरा रहा है इन दोनों के बीच में जो अनबन हुई है। मतलब यार कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। आप सोचो ना कहाँ के कहाँ पॉइंट डाल रहे हो। अगर रितु जी की हम बात करें, जो उन्होंने स्वामी जी के यहाँ पर बोला भी था कि हमने निश्चल प्यार किया और पति की तरफ से छल कपट और दुनियादारी मिला, तो उसमें सासू का तो कोई जिक्र था ही नहीं। वो परेशान अगर हैं तो अपने लाइफ पार्टनर से, लेकिन अब एक रेडिट यूज़र ने फिर से कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि मैं लगा भी चुकी हूँ, थंबनेल पे आप देख भी चुके होंगे। और इन पॉइंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई कई जगहों की चीज़ें उन्होंने नोटिस करी हैं। चाहे वो लखनऊ में जब वो लोग रह रहे थे, है ना, वहाँ के टाइम पे उन्होंने कहा था कि अगर किसी से प्रे ही करना चाहती है, ईश्वर से कुछ मांगना चाहती है, तो कम से कम टाइम से उठने का मांग ले, और ताकि तू अपना आसानी से सारी चीज़ें किया कर, है ना, क्योंकि तू ना बहुत ही ज़्यादा आलसी है। और इसके अलावा अपने ससुर जी के साथ वो कंफर्टेबल फील करती थी। और अगर हम बात करें सास जी के साथ तो भैया वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, ऐसा इस यूज़र का कहना है। तो इनका कहना है कि ऋतु और गौरव का जो ये रिश्ता ख़राब हुआ है उसके पीछे ऋतु जी की सासू अम्मा, वाह जी वाह। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गौरव तनेजा और ऋतु राठी का ये रिश्ता क्या कहलाता है इस मोड़ पे आ गया है, जहाँ एक टाइम पे लोग कहते थे वाह जी वाह क्या कपल है, आदर्श पति पत्नी। मतलब सारी जिम्मेदारियां परफेक्ट तरीके से निभा रहे हैं, बच्चियों का भी देख रेख कर रही हैं, एक पायलट की जॉब के साथ भी अच्छी कोशिश कर रही हैं अपने घर परिवार के ऊपर भी ध्यान देने का है। सब कहते थे कि भाई अगर लड़की हो, वर्किंग लेडी हो तो ऐसी हो, ऋतु राठी जैसी हो। पति के साथ भी इतना अच्छा बॉन्ड और बच्चों का साथ भी इतना अच्छा बॉन्ड, और भाई जॉब के साथ भी न्याय कर रही है। लेकिन आज जब इनके रिश्ते की सच्चाई निकल के आई है, विगत दिनों में सब्सक्राइबर्स हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि ये जो सो कॉल्ड हैप्पी फैमिली वाले इन्फ्लुएंसर होते हैं, इनके ऑफ कैमरा की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। यहाँ पर तो ये दिखाते हैं कि हम कितने हैप्पी हैं, कितने ज़्यादा मतलब खुश रहते हैं, एक दूसरे के लिए कितने सरप्राइज़ प्लान करते हैं, लेकिन इन सरप्राइज़ के पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब इनको समय के बाद पता चलती तो ये खुद सरप्राइज्ड रह जाते हैं कि हाँ मेरे पार्टनर ने ऐसा किया, अच्छा उसने वैसा किया। और आपस के मतभेद, लड़ाइयाँ कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि कई कई दिन तक ये एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। रीज़न कुछ भी बता दिया जाता है कि वो जॉब पे है या फिर यहाँ पे है, फिर वहाँ पे है, आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है, बहुत सारी, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन हाँ, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक टाइम के बाद ये अपने घर के हेल्पर्स पे छोड़ देते, चाहे वो बच्चों को लेकर हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो कुछ ऐसे ही रिश्ते हमने विगत दिनों में देखे हैं, चाहे वो मिस्टर एंड मिसेस चौधरी का, जो लॉकडाउन के टाइम पे सारे लोग कहते थे वाह जी वाह सास बहू का बॉन्ड, इससे पहले तो हमने देखा नहीं। तमाम लड़कियां मन में मुरादें मांगती थी कि भैया अगर सास हो तो खुशी चौधरी जैसी, मतलब यार कितनी बढ़िया एकदम दोस्त के जैसे खुशी चौधरी के साथ रहती है। बाद में ऐसी ऐसी चीज़ें अभी विगत 2-3 महीने तक ऐसी छाई थी, इतने गजीन तरीके से इन लोगों के बारे में चीज़ें निकल के आ रही थी, चाहे वो व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट हो और चाहे वो रिकॉर्डिंग हो ससुर जी की, जिसमें वो अच्छे से तौल रहे थे अपनी घर की बहुरिया को, जहाँ पे दिखाया जाता था कि आदर्श सास ससुर हैं, आदर्श फैमिली है ना। तो ऐसे न जाने कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हैं, बाद में पता चलता है कि भाई ये तो ख्याली पुलाव था, इसके जो पीछे की कहानी है। और इससे ऐसे ही कुछ मिलती जुलती बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की होती है, चूँकि वो लोग ज़्यादा यहाँ पर भाई अपनी सोशल लाइफ नहीं रखते हैं, इसलिए वो दबी रहती हैं। हाँ, लेकिन अब तमाम ऐसे लोग हैं बॉलीवुड के लोग जो बाहर आ चुके हैं यूट्यूब पर अपना। लॉकडाउन के टाइम भाई काम को सबको अकाल पड़ा था, तो सब ने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे चैनल बना लिया जाए,
कमाई का कमाई होगा, पैसा का पैसा आएगा। और तमाम लोगों ने तो भैया टाटा बाय ही कह दिया, अलविदा कह दिया है किसको, एक्टिंग को। अब वैसे अगर रुबीना दिलक की बात करें तो बिग बॉस में इन्होंने भी खुलासा किया था कि एक टाइम ऐसा आया था जब मैं और मेरे हस्बैंड अलग होना चाहते थे। हालांकि उन्होंने चीज़ों को संभाला और दोनों बहुत ही समझदार हैं। अभी वो भी पूरे तरीके से यूट्यूब पर ही एक्टिव रहती हैं। अभी तो 2 प्यारी प्यारी बच्चियां भी आ चुकी हैं। संभावना सेठ पूरे तरीके से अलविदा कह चुकी हैं अपने फिल्मी करियर को, सीरियल को, सबको, सिर्फ यूट्यूब पर एक्टिव रहती हैं, है ना। इसी प्रकार से तमाम ऐसे हैं। भारती को ले लो, वो टीवी में भी है और यूट्यूब चैनल भाई बहुत अच्छा चल रहा है। पॉडकास्ट चैनल भी उन्होंने बगल में खोल के रखा है। तो यूट्यूब पे जितनी कमाई है सबको पता है। तमाम ऐसे सेलिब्रिटी जो भाई काम करना बंद कर देते हैं या फिर उनको काम मिलना बंद हो जाता है तो सोच लेते हैं अच्छी इनकम का सोर्स है यूट्यूब, वहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि वो एक जाना पहचाना नाम है और ऑलरेडी उनके पास इतनी ऑडियंस होती है तो उनका चैनल खोलते ही तमाम लोग आ जाते हैं। तो काफ़ी हद तक उन लोगों की भी पर्सनल लाइफ दिखाई नहीं देती है। हाँ, जो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में जब चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल क्रॉस कर जाती हैं तो एकदम से बूम फट जाती हैं। वैसे ही सब अच्छा दिखाया करते हैं। चाहे एक वीडियो के शॉट से पहले इतनी घटिया लड़ाई करी हो, एक दूसरे के ऊपर इतने इल्ज़ामात लगाए हों, लेकिन जैसे कैमरा ऑन होता है तो इनको लगता है कि एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं और एकदम बढ़िया ऑसम वाली परफॉर्मेंस करने लगते हैं। तो ऐसे ही हमने गौरव तनेजा के बारे में भी और ऋतु राठी के बारे में तमाम लोग कहते थे कि देखो वर्किंग है, लड़की है, उससे सीखो कुछ, कैसे घर परिवार सब कुछ मैनेज करते। लोग टॉन्ट के रूप में भी बोलते थे कि ऋतु राठी बनो, है एक पायलट है और घर परिवार में कैसे 2 बजे रात के 2 बजे अपने हस्बैंड के लिए पराठा बनते भी दिखाती थी। हालांकि वो पराठा टेढ़ा मेढ़ा बनता था या जैसे भी बनता था, पर हस्बैंड लोग तो टॉन्ट मार ही देते थे, देखो ट्रैवलिंग करके आई है, पराठा बना रही है पति के लिए, और भाई पायलट भी है वहाँ पर भी, और बच्चों के साथ भी न्याय कर रही है। लेकिन एकदम से जब इनके रिश्ते का सच आया तो अब तमाम तरह तरह की कहानियाँ निकल के आ रही हैं। कुछ लोग इनके भाई से जाके पूछ रहे हैं, कुछ लोग किसी और से पूछ रहे हैं। तमाम तरह की चीज़ें स्टेप बाय स्टेप निकलती ही जा रही हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि असली वजह हस्बैंड वाइफ के बीच का जो तनाव है और जो रिश्ते में खटास आई है वो है, न सास है न ससुर है। भाई कब ये सास ससुर के होके रह रहे थे और इनके पास इतना टाइम नहीं कि वो सास ससुर को एंटरटेन कर सकें। ये भी सच्चाई है, कोई माने या ना माने। तो भाई ये रेडिट यूज़र सुधर जाइए, काहे फालतू में अब सास ससुर को भी बदनाम कर रहे हैं। और रही बात कि वो वीडियो में ऐसा बोली थी, तो भैया ये लोग बोलते रहते हैं, ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं। अब फराह खान भी तो आ गई हैं, इतनी बड़ी निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर सब कुछ हैं, लेकिन वो भी अपने शेफ के साथ, और जो उनके घर में क्या नाम है उसका, दिलीप के साथ वो कुकिंग वुकिंग करती रहती हैं। जब उनकी सास आई थी तो उनकी सास ने भी कितने टॉन्ट मारे थे। वो हंसी मजाक में कंटेंट को मज़ेदार बनाने के लिए ये करते हैं। अगर आपने फराह खान का चैनल नहीं देखा है तो सास वाला एक बार एपिसोड देखिएगा। जब उसने पैर छुआ फराह खान ने तो उन्होंने ऑन कैमरा बोल दिया कि पहली बार छू रही, वो भी ऑन कैमरा छू रही है। ठीक है, तो ये चलता रहता है और कंटेंट के रिगार्डिंग ऐसी चीज़ें होती हैं उसको चटपटा बनाने के लिए। ये सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। सास ससुर को भी अपना सेपरेट टाइम चाहिए, उनको भी कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और भाई साहब बहू और बेटे को भी अलग से चाहिए होता है। कभी कभार ये मिलते हैं, फॉरेन कल्चर जैसे होता है ना कि वीकेंड में आ गए पेरेंट्स से मिल लिए, या फिर कोई ओकेज़न है, बर्थडे है, क्रिसमस है या कुछ ऐसा है तो उस पर आ जाते हैं। अब हमारे इंडिया में भी धीरे धीरे यही सब कुछ हावी हो गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब देखिए रेडिट पे और क्या क्या आना बाकी है। और कुछ तो ऐसी क्लिप्स आ रही हैं जो पुराने इनकी वीडियोस की हैं, जो कि ऑफ कोर्स जानबूझ के मियाँ बीवी ने एक दूसरे से लड़ाइयाँ करी हैं, जानबूझ के वो दिखाई हैं। अगर वो रियल वाली लड़ाइयाँ होती तो आपको क्या लगता है कि ऋतु राठी, गौरव तनेजा वो ब्लॉगिंग में आने देते? तो ये कंटेंट क्रिएट किया जाता है, ज़्यादातर वो स्क्रिप्टेड ही होता है। वो जो लड़ाइयाँ दिखाते हैं कपल्स के बीच में, हम जो फाइट देखते हैं तो वो इंटेंशनली करी जाती हैं कि हमको आज दिखाना है कि कपल के बीच में सिर्फ प्यार मोहब्बत ही नहीं, इस प्रकार के नोकझोंक, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, हमारे मतभेद भी होते हैं। और थंबनेल एकदम रॉपचिक बना देते हैं कि भाई तुम जाके देखोगे, हाँ आज हमारे फेवरेट कपल के बीच में फ़ाइट हो गई, हाँ कैसे हो गई, चलो देखते हैं। तो लोगों का अटेंशन खींचने के लिए इस प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं।
और जब एकदम रियल वाली चीज़ हुई, बूम हुई ना, तो अब बीवी ने भी सबको लोगों को सुना दिया और लोगों ने एरोगेंस का ठप्पा ऋतु राठी पे लगा दिया। पति देव ने बोला कि हम ये सारी चीज़ें पर्सनल हैं, मैं अपने बच्चे की माँ के लिए और अपने बच्चे के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चुप रहूँगा, सहूँगा। एक आदमी कम बोलता है, एक आदमी बर्दाश्त करता है। बहुत सारी मेन कार्ड खेल दिए। बस लोगों ने भी मज़े ले लिए कि जो बंदा हरदम हर छोटी छोटी चीज़ सोशल मीडिया बताता है, अगर उसके रिश्ते पे कोई ऐसी बड़ी चीज़ आई है जो क्रिएटेड फाइट थी, वो तो आसानी से दिखा देते थे। अब लेकिन भाई साहब नहीं दिखा पा रहे हैं ये फाइट अपनी। क्यों दिखा पाएंगे? क्योंकि नहीं हो सकता है। और उधर हमारे कुछ क्रिएटर अपनी ज़िंदगानी में नई पारी खेलना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो पारस ठकराल हो, चाहे वो नेहा आशीष तिवारी हो। भाई उनकी भी पहली कोई फ़ोटो वोटो वायरल कर दी हस्बैंड की, और इधर पारस ठकराल की भी होने वाली बीवी की फ़ोटो हो चुकी है वायरल। क्योंकि उनका कहना, हम जानते हैं पारस छुपाना चाहते हैं पर हम आपको मिलवाते हैं। वहीं पारस ने भी बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, तमाम लोग कह रहे नज़र लग जाएगी इसलिए नहीं दिखा रहे, तमाम लोग कुछ और सोच रहे हैं। लेकिन मेरा यही है कि भाई थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। एक बार इंगेजमेंट हो जाए तो मैं पूरे तरीके से आपको इंगेजमेंट वाले ब्लॉग में मिला दूंगा। बाकी जमकर हो रही है शॉपिंग। कुछ लोगों ने कोमल के ऊपर सवाल उठाए थे कि भाई क्या कोमल प्रेग्नेंट हैं, तो टाइटल उन्होंने डाल के बन लिया कि मैं मामा बनने वाला हूँ, क्या खुशखबरी, ऐसा करके कुछ टाइटल डाला। अब भाई व्यूज़ के लिए इन्फ्लुएंसर कैसे भी टाइटल डालते हैं, कुछ भी करते हैं, आप ये मान लीजिए, ठीक है। लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ इनके लिए कंटेंट होते हैं। लाइफ का जो गम होता है वो सबसे ज़्यादा पैसा बुना के जाता है। रोने वाली चीज़ें और प्लस बैकग्राउंड की म्यूज़िक बस वो काम कर जाती है। तो नो 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 नो। तो यहाँ पर अब ब्लॉगिंग एक तरीके से सीरीज बन चुकी है। आज का एपिसोड ये, कल का एपिसोड वो। पहले लोग टीवी सीरियल बहुत देखते थे, लेकिन अब टीवी सीरियल काम नहीं कर पा रहे हैं। अब लोग ब्लॉगर्स को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कहा है कि एकता कपूर अभी हैं तो वो नागिन वागिन वाली सीरीज लाती हैं तो थोड़ा मोड़ा लोग देख भी लेते हैं। बाकी नॉर्मल सीरियल को तो कोई अब देखना पसंद ही नहीं करता, इसलिए जल्दी जल्दी कुछ सीरियल्स ही चल रहे हैं अभी तक, वरना तमाम सीरियल आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। तो धीरे धीरे ये जो एरा है बदलता जा रहा है। अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो फेसबुक हो, हर जगह तो वीडियोस चल रहे हैं। हर जगह ये होड़ मची है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखाए के, वैसी चीज़ें दिखाए के, रोना धोना दिखाए के पैसे कमाने हैं, है ना। यही चल रहा है। हर क्रिएटर एक दूसरे क्रिएटर से आगे बढ़ना चाह रहा है। ये दौड़ में बस रिश्ते प्यार मोहब्बत वो पीछे छूटा जा रहा है। कोई बात नहीं, छूट जाने दो। लेकिन आगे क्या चल रहा है? आगे सिर्फ और सिर्फ चल रहा है डॉलर की रेस, कब कहाँ कैसे। और कई बार इस रेस में अपने खुद के रिश्ते हार जाते हैं, हाथ में सिर्फ डॉलर नज़र आते हैं। तो भाई जो नया A2 मिल्क वाला वीडियो आया था, घी वाला वीडियो आया था, यूजर्स जम के उस पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कि भैया हम तो कुछ और देखना चाह रहे थे लेकिन तुम कुछ और दिखा रहे हो। अपने और ऋतु जी के रिश्ते के बारे में बताओ, चुप्पी क्यों साधे हो। तो अब देखिए भाई क्या होता है क्या नहीं होता, आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगा। 2000 से ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।